हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम कर्क रेखा से संबंधित बात करेंगे। तो कर्क रेखा सभी को पता होगा कि भारत में ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि ये विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है और कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है, कितने देशों से होकर गुजरती है और भारत के कितने राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। तो पहले हम बात करते हैं कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा की बात करते हैं तो हमारे कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। ठीक है, कितने महाद्वीप है? 7 बड़े महाद्वीप है। लेकिन 7 महाद्वीपों में से कितने द्वीपों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ये तीन महाद्वीपों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, 3 महाद्वीपों से। अब वो 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो वो है आपके नॉर्थ अमेरिका, ओके। फिर दूसरा है आपका अफ्रीका, और आप सभी को पता होगा कि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा और विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं होकर इससे गुजरती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एशिया। तो ये 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। पहले हम नॉर्थ अमेरिका से हम क्या करेंगे, पश्चिम से पूर्व बिल्कुल सीक्वेंस से लगाएंगे, और आपको ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन भी आ जाता है कि कर्क रेखा जिन देशों से होकर गुजरती हैं उनको पूर्व से पश्चिम के क्रम में बनाइए या क्रम पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाइए। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, हम पश्चिम से पूर्व की तरफ आपको लिख के दिखाते हैं। और कितने देश है ये? तो आप 16 + 1, ठीक है, 16 + 1 यानी कि टोटल 17 देशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो पहला जो है यूएसए नॉर्थ अमेरिका आता है। तो नॉर्थ अमेरिका के कितने देशों से होकर के गुजरती है? तो पहले हम बात करते हैं मैक्सिको। ये मैक्सिको से जाती है, ये मैक्सिको। फिर उसके बाद ये जाती है मैक्सिको के बाद बहामास, ओके, ये बहामास, ओके। फिर बहामास के बाद ये है आपके नॉर्थ अमेरिका के, किसके? नॉर्थ अमेरिका जो महाद्वीप है उनके देश है, यानी कि कर्क रेखा नॉर्थ अमेरिका के 2 देशों से होकर गुजरती है, मैक्सिको और बहामास। उसके बाद ये अफ्रीका में एंटर करती है। तो अफ्रीका में ये किस देश से शुरुआत करती है? तो अफ्रीका में आता है पश्चिमी सहारा, ओके, पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा के बाद आता है मॉरिटानिया। फिर इसके बाद आता है माली। फिर माली के बाद आता है अल्जीरिया। अल्जीरिया के बाद आता है नाइजर। नाइजर के बाद आता है आपका लीबिया, ठीक है, और लीबिया के बाद आता है मिस्र। ये आता है आपका मिस्र। तो मिस्र में ये पश्चिमी सहारा से तो शुरू होती है अफ्रीका में और मिस्र तक ये गुजरती है, यानी कि इसमें कितने देश हो गए? पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया और माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और मिस्र। ये है आपके अफ्रीका के देश। किसके? अफ्रीका के, ठीक। इसके बाद ये एंटर करेगी एशिया में। एशिया में किस देश से शुरुआत होती है? किस देश में ये एंटर करती है? अफ्रीका में। तो शुरुआत होती है सऊदी अरब से। किससे? ये अरबी देश है, सऊदी अरब। सऊदी अरब के बाद ये जाती है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में। यूएई के बाद आती है ये ओमान। ओमान के बाद ये एंटर करती है भारत में, ठीक है। भारत के बाद ये जाती है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद ये जाती है म्यांमार। और म्यांमार के बाद जाती है ये चाइना, यानी कि चाइना के बाद जाएगी आपकी ये ताइवान, ओके। ये हो गए आपके, ये वाले जो जितने भी देश है ये है आपके एशिया के। कितने देश है ये एशिया के है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा 3 बड़े महाद्वीपों से होकर गुजरती है, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। मैंने ये सीक्वेंस में लगाया है, वेस्ट टू ईस्ट लगाया है। तो पहले जो मैक्सिको में एंटर करती है, फिर बहामास, जो कि नॉर्थ अमेरिका के ये 2 देश है, मैक्सिको और बहामास। फिर उसके बाद ये अफ्रीका में एंटर करती है, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र। उसके बाद ये सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन
ताइवान। ये एशिया के देश है और ये अफ्रीका के देश है और ये नॉर्थ अमेरिका के देश है। यदि अगर बात करें कि कर्क रेखा किस महाद्वीप के या कितने सबसे कम देशों से जो कर्क रेखा है किस महाद्वीप से सबसे कम होकर गुजरती है, तो ये है आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में केवल 2 ही देश हैं, मैक्सिको और बहामास। उसके बाद ये एंटर करती है अफ्रीका में, उसके बाद ये जाती है एशिया में। तो देखिए इसमें आप स्टार लगा लेना यहाँ पे नाइजर पे, क्योंकि कहीं कहीं ना नाइजर दिया हुआ नहीं है, तो इसीलिए मैंने 16+1 लिखा है। नाइजर कहीं कहीं नहीं दिया होता, कभी ये डाउट में रहता है, तो इस पर स्टार लगा लेना आप। तो ये आपकी हो गई विश्व में कितने देशों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, तो ये तो वो बात हो गई। अब हम बात करेंगे भारत की। तो भारत की बात करेंगे तो भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। तो 8 राज्यों से पहले भारत में कौन से राज्य में एंटर करती है? गुजरात। गुजरात के बाद जाती है ये राजस्थान। राजस्थान के बाद जाएगी मध्य प्रदेश। उसके बाद जाएगी छत्तीसगढ़। उसके बाद ये झारखंड में जाती है। फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा हो गया आपका, और लास्ट में ये मिजोरम। ठीक है, तो ये हो गए आपके 8 राज्य। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर आपको ट्रिक याद करनी है तो इसकी एक ट्रिक है, गुरु राम। गुरु से गुजरात हो गया, राम से राजस्थान। देखो मैं लिख देती हूँ, चलो। गुरु, राम, छज्ज और पत्रम, बस यही है। गुरु से गुजरात हो गया, राम से राजस्थान हो गया, मैं से मध्य प्रदेश हो गया, 6 से छत्तीसगढ़ हो गया, 6 से झारखंड, पै से पश्चिम बंगाल, त्रै से त्रिपुरा और मैं से मिजोरम। ओके, गुरु राम छज्ज पत्रम, ये आपकी ट्रिक है। इस ट्रिक से आप चाहें तो याद कर ले, और नहीं करना है ट्रिक से तो आप वैसे याद कर ले। तो ये थी कर्क रेखा से बात। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, सबसे कम नॉर्थ अमेरिका से, और फिर अफ्रीका से, फिर एशिया से। और कितने देशों से? 17। 16+1 यानी कि एक ये डाउट में रहता है, मैक्सिको बहामास एंटर करती है मैक्सिको से, और लास्ट में ताइवान से होकर के फिर से, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है ना, फिर से मैक्सिको में शुरू हो जाती है। मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। ओके, आप याद कर लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है और ये भी आपसे पूछ लिया जाता है।